नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बेरिंग। तो आइए देख लेते हैं बेरिंग। यह एक डिवाइस है जो मशीन में पावर ट्रांसमिशन और फ्रिक्शन को कम करने के लिए बहुत काम आती है। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को एकदम कम कर बेरिंग को ज़्यादातर शाफ्ट और एक्सेल में देखा जाता है। शाफ्ट और एक्सेल में स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए और एक्सेल और रेडियल लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बेरिंग क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? शब्द बेरिंग को बियर वर्ब से लिया गया है जिसका मतलब सपोर्ट करना होता है। बेरिंग एक मैकेनिक मशीन एलिमेंट है जो रिलेटिव मोशन को डिराइव मोशन में बदलने के लिए कॉन्स्ट्रेशन करती है और मूविंग पार्ट के बीच में घर्षण को कम करती है। इसकी डिज़ाइन इस प्रकार की होती है कि इसमें फ्री लीनियर एलिमेंट या फिक्स एक्सेस के ऊपर फ्री रोटेशन मिलते हैं। टाइप्स ऑफ बेरिंग। कुल 6 प्रकार के बेरिंग होते हैं। प्लेन बेरिंग। इस बेरिंग में स्लाइडिंग बेरिंग या स्लाइड बेरिंग भी कहा जाता है। यह सबसे आसान प्रकार के बेरिंग होते हैं। महत्व की बात तो यह है कि यह रोलिंग एलिमेंट नहीं होते हैं। प्लेन बेरिंग में भी 3 प्रकार के बेरिंग होते हैं। बुश बेरिंग, इंट्रिकल बेरिंग, टू पीस बेरिंग। रोलिंग एलिमेंट बेरिंग। इन बेरिंगों में रेस के बीच में कुछ रोलिंग एलिमेंट होता है। ऐसे बेरिंग में लोड को कैरिड आउट करने के लिए रेस के बीच में रोलिंग एलिमेंट की पोजीशनिंग की जाती है। रेस मतलब 2 बेरिंग रिंग। सामान्य रूप से 5 रोलिंग एलिमेंट जैसे कि सिलेंड्रिकल रोलर, नीडल रोलर, स्फेरिकल रोलर, टेपर्ड रोलर तथा बॉल का उपयोग किया जाता है। रेस की गैप में बॉल का उपयोग किया जाता है। इसे बॉल बेरिंग कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला बेरिंग है। यह सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला बेरिंग है। बॉल बेरिंग के भी कई प्रकार हैं, जैसे सिंगल रो बॉल बेरिंग। जैसा कि इसके नाम है कि सारे बेरिंग बॉल को एक रो में अरेंज किया जाता है। डबल रो बॉल बेरिंग। इसमें सिंगल रो की जगह डबल रो होती है और इसमें 2 ग्रू कट होते हैं। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। एक्सल लोड और एंगुलर को सहन करने के लिए इस प्रकार के बेरिंग को डिज़ाइन किया जाता है। थ्रस्ट बॉल बेरिंग। वर्टिकल थ्रस्ट लोड को हैंडल करने के लिए इस बेरिंग को डिज़ाइन किया जाता है। कई बार हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को बियर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग। जनरल लोड को सहन करने के लिए इस बेरिंग का उपयोग किया जाता है। रोलिंग बेरिंग क्या है? रोलिंग बेरिंग बॉल बेरिंग के मुकाबले बेरिंग लोड वियर करने में सबसे ज़्यादा कैपेबल होते हैं। अगर लुब्रिकेशन ना मिले तो इस प्रकार के बेरिंग के फेल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। टाइप्स ऑफ रोलर बेरिंग। सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग। इस तरह के बेरिंग में सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब रोलिंग एलिमेंट के तौर पर सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। गियर बेरिंग। इपीसाइक्लिक गियर जैसे इसमें अरेंजमेंट होते हैं। इससे स्मॉलर सैटेलाइट गियर भी कहा जाता है। यह बेरिंग इफ़िशेंसी को बढ़ाते हैं तथा स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बहुत कम कर देते हैं।
लेकिन इस तरह के गियर बेरिंग को मैन्युफैक्चर करना अपने आप में चैलेंज होता है। स्पेरिकल रोलर बेरिंग, इनर रिंग, आउटर रिंग, केज, स्पेरिकल रोलर इस बेरिंग में होते हैं और यह ड्रिलिंग, गियर बॉक्स, विंड टरबाइन तथा माइनिंग में इनका उपयोग किया जाता है। निडल रोलर बेरिंग, लंबे और पतले सिलेंड्रिकल रोलर से इस प्रकार के बेरिंग बनाए जाते हैं और इनका आकार निडल जैसा होता है। ज़्यादा सरफेस एरिया और कांटेक्ट में आने के कारण निडल रोलर बेरिंग ज़्यादा लोड सहन कर पाते हैं। पंप और कंप्रेशन में इनका उपयोग किया जाता है। फ्लूइड बेरिंग, यह एक स्पेरिकल टाइप का बेरिंग होता है जिसमें कोई स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई वियर नहीं होता है और कोई वाइब्रेशन भी नहीं होता है। बेरिंग लोड को यह फ्लूइड की मदद से बियर करता है। इसमें दो प्रकार होते हैं, हाइड्रोडायनामिक फ्लूइड बेरिंग तथा हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड बेरिंग। मैग्नेटिक बेरिंग, फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिक लेवलाइजेशन का लोड को सपोर्ट करने के लिए मैग्नेटिक बेरिंग का उपयोग किया जाता है। ज्वेल बेरिंग, मुख्य बात इसकी यह होती है कि इसका मुख्य स्पिंडल ज्वेल लाइन पिवोट होल में बदली जाती है। कम वजन, कम साइज, लो फ्रिक्शन और बिना लुब्रिकेशन के काम करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। अगर एक्सेल लोड नहीं है तो इसका यूज़ करना लाभकारी नहीं है। स्पेरिकल तथा सिंथेटिक रूबी से यह बेरिंग बने होते हैं। इनकी साइज को 10 mm तक बढ़ाया जा सकता है। यह 500 ग्राम तक के वजन को हैंडल कर सकते हैं। धन्यवाद।